आनंद ही आनंद रममाण करता है। और परमात्मा के जो भक्त होते हैं वो भी जब परमात्मा के समक्ष बैठ जाते हैं और परमात्मा के संतों के समक्ष बैठ जाते हैं तो वो भी परमात्मा में रममाण हो जाते हैं। खाना पीना तो चलता रहेगा और हमारे फोन भी चलते रहेंगे। अगर हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो कुछ समय यदि हमने परमात्मा को नहीं दिया तो हमारा यहाँ आना व्यर्थ। खाने के लिए अच्छे पकवान तो मिलेंगे, जब तक हम हरि नाम का रस पान करते हैं तब तक हरि नाम का रस का पान ही किया जाना चाहिए। इसीलिए आइए परमात्मा की इस वाणी के अंदर धारा प्रवाह करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि मनुष्या नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम भी सिद्धा नाम कश्चित माम वेति तत्वतः। ये जितने लोग बैठे हैं आप सबके लिए है। आवाज पहुंच रही है कि नहीं? मैं दीवारों के साथ बात करने के लिए नहीं आया। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हजारों मनुष्य मुझे प्राप्त करने के लिए चलते हैं, उसमें से बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो संसार में के माया जाल में भटक जाते हैं। मनुष्या नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। उन हजारों में कुछ ही मनुष्य ऐसे होते हैं जो परमात्मा को पाने के लिए निकलते हैं। यतताम भी सिद्धा नाम, उनमें से जो यत्न करते हैं उनमें से कुछ ही मनुष्य ऐसे होते हैं जो परमात्मा को जान पाते हैं। और जो जान पाते हैं उनमें से एक आधा मनुष्य ऐसा होता है जो परमात्मा को प्राप्त करता है। आप सब आए हो, किसी एक को ही परमात्मा मिलेंगे। अब वो किसे मिलते हैं ये हम देखते हैं। तो परमात्मा के बहुत सारे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त किया। ऐसे ही परमात्मा के एक भक्त हुए जिनका नाम था रामदास। धन की विपुलता नहीं है, गरीब है, और गरीब होने के कारण कोई मित्र भी नहीं है, क्योंकि सगे संबंधी किसके बनते हैं? जिसके पास धन होता है। पैसा होगा तो हमें सब जानेंगे, पैसा नहीं तो कोई नहीं जानेगा। तो जो रामदास थे बहुत गरीब थे, चतुर्वर्ण में अपना वो व्यापार करते हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, घर में पत्नी और बेटे के साथ निवास कर रहे हैं, प्रतिदिन अपना कार्य करते हैं, कुछ पैसे मिलते हैं तो घर में चूल्हा चलता है, काम नहीं मिला तो घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। ऐसी स्थिति के अंदर रामदास अपने जीवन का यापन करते हैं, किंतु जीवन का यापन करते करते परमात्मा के साथ उनका प्रेम है, अंदर से भाव है कि हे प्रभु, आपने मुझे जिस भी स्थिति के अंदर रखा हुआ है मैं इस स्थिति के अंदर प्रसन्न हूं, मैं जैसा भी हूं मैं आपका ही हूं। हे केशव, हे माधव, मैं तेरा तू मेरा, इस भाव के साथ सुबह उठते अपने काम पर जाते, जाकर जूतों को सिलाई करने का काम करते हैं। किसी का जूता फट जाता है तो उसको सिल देते हैं, किसी का नया जूता बनाकर देते हैं। ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, किंतु अपने जीवन में संतोष है। हमें भी परमात्मा ने सब कुछ प्रदान किया है, लेकिन हम दुखी हैं, कारण कि संतोष नहीं है। इसीलिए मनुष्य अपने जीवन के अंदर दुखी होता रहता है। किंतु रामदास जो है, चतुर्वर्ण में उनका जन्म हुआ, धन भी नहीं है, संपत्ति भी नहीं है, फिर भी बहुत प्रसन्न रहते हैं।
एक बार क्या हुआ, उनके गांव में एक अमीर व्यक्ति के घर चोरी हो जाती है। वो अमीर व्यक्ति ठाकुर जी का भक्त है। चोर उस व्यक्ति के घर में गए, जाकर देखा मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है और ठाकुर जी के जो विशेष हैं सोने के सिंहासन पर रखे हुए हैं, छत्र सोने का लगा हुआ है। आज तो मौज हो गई। आसन उठाया, छत्र उठाया और साथ में ठाकुर जी को भी उठा के चल देते हैं। तो चोर जब रास्ते से जा रहे थे तो मन में चोर ने विचार किया, सोने के आसन को और छत्र को तो हम बेच देंगे, ये जो ठाकुर जी हैं गोल गोल से, इनका हम क्या करेंगे। तो रास्ते में देखा कि जो रामदास जी हैं जूता बनाने में लगे हुए हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारा भी जूता खराब हो जाता है तो हम किसी व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं भाई सही कर दो, और वो क्या करता है, सुई लेता है, धागा डालता है, जूता सीता है। ऐसा ही है। ऑनलाइन जूते तो अभी कोई सही करने वाला आया नहीं, कहाँ चुका है, मेरे हिसाब से नहीं आया, वो तो हमें बाहर से ही करवाना पड़ता है। तो आप लोगों ने एक बात देखी होगी कि जूता सिलने के बाद जब वो धागा काटता है तो उसके पास एक औजार रहता है ऐसा लंबा सा, तो उसको पत्थर से रगड़ता है, रगड़ने के बाद तीखा करता है और उस धागे को काट देता है। तो चोर जो था रामदास के पास जाकर कहता है कि भाई मुझे एक जूता बनाकर दे दे, तेरे लिए एक बहुत सुंदर सा पत्थर मेरे पास है, तेरा बड़ा काम आएगा। तो रामदास ने कहा भाई ठीक है, जूता बनाकर दिया। वो जो पत्थर था वो पत्थर चोर रामदास जी को देकर चले जाते हैं। चोर गया, अब रामदास ने देखा कि ये जो पत्थर है बहुत सुंदर है, आकर्षित है। जैसे आप भी मंदिर में जाते हो तो ठाकुर जी के विशेष वहां पर रखे होते हैं, आकर्षण है उनके अंदर, अपनी तरफ खींचते हैं। और हमारे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की खासियत यही है कि कृष्ण अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कर्षति सर्व पापेभ्यो इति कृष्ण, जो सभी पापों से खींच लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, उसे कृष्ण कहा जाता है। अब ठाकुर जी रामदास के पास पहुंचे तो रामदास अब क्या करता है, जूते को सिलता है। जूते को सिलने के बाद अपने जो हथियार उसके पास है, औजार उसके पास है, ठाकुर जी के विशेष को रखता है, ऊपर से घसता है। और उसकी आकृति कैसी है कि अपने दोनों पांव उसने रखे हैं, बीच में ठाकुर जी के पाषाण को रखा है और ऊपर से घसने का काम कर रहा है। और ठाकुर जी को याद करता है कि हे केशव, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, और मुझे तुमसे लगन है, मुझे तुमसे प्रेम है, मुझे तुम कब प्राप्त हो जाओगे। अभी तक रामदास को अभी तक ये नहीं पता कि ये जो पत्थर है ये क्या है, किस वस्तु क्या है। समय बीता, एक दिन एक ब्राह्मण वहां से गुजरे तो ब्राह्मण ने देखा कि ये जो व्यक्ति है अपने पांव में पत्थर को रखकर घस रहा है, ये तो पत्थर नहीं, ये तो साक्षात विशेष है, ठाकुर जी का पवित्र पाषाण है। ब्राह्मण रामदास के पास जाकर कहता है कि अरे पापी, ये क्या कर रहा है। रामदास ने कहा क्या हुआ। तो ब्राह्मण ने मन में विचार किया, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, किसी बहाने से ये ठाकुर जी का जो पाषाण है इसको मैं ले जाऊंगा। तो ब्राह्मण ने कहा भाई ये जो पाषाण है मुझे दे दे, इसके बदले में तू मुझसे जो चाहता है मैं तुझे दे देता हूं। लेकिन भाव शुद्ध है और अभी ज्ञान भी नहीं, प्रेम है किंतु ज्ञान नहीं है। तो रामदास कहते हैं कि तुमने लेकर जाने हैं, लेकर चले जाओ, मैं इनका मोल नहीं कर सकता और मुझे मोल पता नहीं है।
ब्राह्मण ठाकुर जी के पाषाण को उसने उठाया और घर चले जाता है। घर जाने के बाद ठाकुर जी के पाषाण को 5 प्रकार के शुद्ध जल से अभिषेक करवाता है। गरम गरम व्यंजन का भोग लगवाया जाता है। ठाकुर जी को आसन पर बिठाया जाता है और ठाकुर जी को बड़े बड़े स्तुति मंत्रों से गान किया जाता है। ब्राह्मण को लगा कि आज ठाकुर जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी को मैं कहां से कहां लेकर आया। जीव की मति कैसी है कि हम ठाकुर जी को कहां से कहां लेकर आ गए, लेकिन जीव ये नहीं देखता कि हम होते कौन हैं। हम यदि हैं, हमारा यदि वजूद है तो वो ठाकुर जी के कारण है, ना कि हमारे से ठाकुर जी का वजूद है। अस्तु रात का समय हुआ, ब्राह्मण सोने के लिए गया। ठाकुर जी ने वैष्णव का रूप धारण किया, संत का रूप धारण किया और ठाकुर जी कहते कि अरे ब्राह्मण, ये तूने क्या किया? मुझे जहां से लेकर आया है मुझे वहां पर छोड़ के आ, क्योंकि तेरा जो पूजा पाठ है वो कैसा है? आडंबर से युक्त है, भाव शून्य है। तूने मंत्र तो कहे, मुझे अभिषेक करवाया, गरम गरम पकवान का भोग लगाया, अच्छे आसन पर बिठाया, किंतु भाव की कमी है। मुझे जहां से लेकर आया वहां पर छोड़ के आया। ब्राह्मण उठा, रात भर ब्राह्मण को नींद न आई और ब्राह्मण मन में विचार करता है, भाई मैं ब्राह्मण और वो चर्मकार, मैं प्रथम श्रेणी का व्यक्ति और वो चतुर्थ श्रेणी का व्यक्ति, ठाकुर जी उसके पास जाना चाहते हैं। कितनी हैरत की बात है, क्योंकि पूजन का जो काम है, वेदों का जो पठन है, वो ब्राह्मण को दिया गया हुआ है और चतुर्थ वर्ण जो होता है उन्हें पूजन करने का अधिकार नहीं। किंतु हमारे जो ठाकुर जी हैं वो भक्त के वर्ण को नहीं देखते, वो भक्त के भाव को देखते हैं। इधर जो रामदास हैं, ठाकुर जी के जाने के बाद उनके मन के अंदर भी वैराग पैदा हो जाता है, उदास हो जाते हैं। तो रामदास जो है, ठाकुर जी के जाने के बाद एक मन से जो उदासी थी वो उदासी प्रकट हो जाती है और उनके मन के अंदर भाव आते हैं कि मेरा क्या चला गया, ऐसी क्या वस्तु मेरे पास थी जो आज मेरे से दूर चली गई है, मैं उदास क्यों हो चुका हूं। तो इसीलिए रामदास ठाकुर जी को निवेदन करते हैं कि हे ठाकुर जी, मुझे अपने दर पर बुलाइए। पता नहीं मेरे से क्या अपराध हो चुका है, पता नहीं कौन सी घटना घटित हुई कि मैं आपके दर पर भी नहीं आ पा रहा हूं और यहाँ पर भी मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। तो आपके मन में भी यही भाव होना चाहिए कि हे ठाकुर जी, हम आपके दरबार में नहीं जा पाते। आप में से कौन कौन मंदिर जाता है? कोई भी मंदिर नहीं जाते हो? ठंड लगती भी है, सर्दी तो लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ी सारी मेरी माताएं बहनें बिना स्वेटर के बैठी हैं। तो सर्दी तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, है कि नहीं? एक प्रथम बात, यदि आप मंदिर जाते हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, भाग्यवान हो। यदि आप मंदिर नहीं जाते हो तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं है। कारण आप मंदिर नहीं जाते हो ऐसा नहीं है, ठाकुर जी आपको मंदिर नहीं बुलाते हैं ऐसी बात है। ठाकुर जी कहते नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं, घर बैठो मौज करो। बात को याद रखना। तो इसीलिए जब आप ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाते हो, बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हो,
वृंदावन जाते हो तो वहां पर ठाकुर जी सहज भाव से दर्शन नहीं देते हैं। उनके दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगती हैं, और जब आप मंदिर भी चले जाते हो भाव नहीं होता है तब भी ठाकुर जी दर्शन नहीं देते हैं। तो ठाकुर जी से एक भाव निवेदन करते हैं कि हे ठाकुर जी, हम भी आपके भक्तों की श्रेणी में हैं। भक्त शिरोमणि तो नहीं है, लेकिन भक्तों की किसी श्रेणी में सबसे छोटे भक्त तो हम अवश्य हैं। इसलिए आपकी संगत आपके दरबार में खड़ी है, उस संगत में मैं भी हाजिरी लगाने के लिए आया हुआ हूं। तो आइए ठाकुर जी के दरबार में हाजिरी लगाने का प्रयास करते हैं। संगता बढ़िया तरते खड़िया, संगता बढ़िया तरते खड़िया, आई नवारी मेरे श्याम जी, आई नवारी मेरे श्याम जी। संगता बढ़िया करते खड़िया, संगता बढ़िया करते खड़िया, आई नवारी मेरे श्याम जी, आई नवारी मेरे श्याम जी। सुख न देना आइया कड़िया, सुख न देना आइया कड़िया, आई नवारी मेरे श्याम जी, आई नवारी मेरे श्याम जी। संगता बढ़िया करते खड़िया, संगता बढ़िया करते खड़िया, आई नवारी मेरे श्याम जी, आई नवारी मेरे श्याम जी। सुख न देना आइया कड़िया, सुख न देना आइया कड़िया, आई नवारी मेरे श्याम जी, आई नवारी मेरे श्याम जी। काली चोली अटक लोटा, मोहन तेरे द्वार ते, काली चोली अटक लोटा, मोहन तेरे द्वार ते, काली चोली अटक लोटा, मोहन तेरे द्वार ते, काली चोली अटक लोटा, मोहन तेरे द्वार ते। जग सहारा कोई न मिलया, आ गया दरबार ते, जग सहारा कोई न मिलया, आ गया दरबार ते। कीते तरले बिनता बढ़िया, कीते तरले बिनता बढ़िया, आई नवारी मेरे श्याम जी, आई नवारी मेरे श्याम जी। संगता बढ़िया
नंद लाला ना करे अड़िया आई नवारी मेरे श्याम जी, आई नवारी मेरे श्याम जी संगता बढ़िया तरत खड़िया, संगता बढ़िया धरती खड़िया आई नवारी मेरे श्याम जी, आई नवारी मेरे श्याम जी सुख न दे नाल आईया खड़िया, सुख न दे नाल आईया खड़िया आई नवारी मेरे श्याम जी, आई नवारी मेरे श्याम जी देख के मेरा हाल कन्हैया, पत्थर दिल भी रो पवे, कि मेरा हाल कन्हैया पत्थर दिल भी रो पड़े जो भक्त रामदास हैं, ठाकुर जी से मिलने की उत्कंठ इच्छा तो उन्हें उत्पन्न हो चुकी है, लेकिन ठाकुर जी अभी तक नहीं आए। कारण कि हम लोगों ने ऐसे पाप कर्म किए हुए हैं कि ठाकुर जी हमसे रूठ चुके हैं। तो इसीलिए कवि क्या कहता है कि तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। आहों में असर होगा तो घर बैठे बुला लेंगे। इसीलिए देखे मेरा हाल कन्हैया, पत्थर दिल भी रो पवे, कि मेरा हाल कन्हैया पत्थर दिल भी रो पड़े जा तेरी ममता सोईदा, मेरे मुकद्दर सो गई। ममता सोईया मेरे मुकद्दर सो गए नैना चम चम लाइया चढ़िया, नैना चम चम लाइया चढ़िया आई नवारी मेरे श्याम जी, आई नवारी मेरे श्याम जी संगता बढ़िया तरते खड़िया, संगता बढ़िया धरती खड़िया संगता बढ़िया त्वरित खड़िया, संगता बढ़िया धरती खड़िया आई नवारी मेरे श्याम जी, आई नवारी मेरे श्याम जी सुख न दे नल आईया कड़िया, सुख न दे नाल आईया कड़िया आई नवारी मेरी श्याम जी, आई नवारी मेरे श्याम जी तू ही गोपाला तू ही नंद लाला, देव दर्शन एक बार वे, गोपाला तू नंद लाला देव दर्शन एक बार वे तू ही गोपाला तू ही नंद लाला, देव दर्शन एक बार वे, गोपाला तू नंद लाला देव दर्शन एक बार वे तार दो अपनी भगता नून, लेके तुसी अवतार वे, भगता
तुसी सपना दिया पावा पड़िया, तुसी सपना दिया पावा पड़िया। क्या आप भी परमात्मा को अपनी बाजू पकड़वाना चलवा चाहते हो? परमात्मा ने सबकी बाजुएं तो पकड़ के रखी है, तो यदि हम भी अपनी बाजू परमात्मा को देना चाहते हैं कि परमात्मा हमारे हाथ को थामे और ये जो जीवन की यात्रा है ये सुखद हो जाए, तो इसीलिए तुसी सपना दिया पावा पड़िया, तुसी सपना दिया पावा पड़िया। आई नवारी मेरे श्याम जी, आई नवारी मेरे श्याम जी। संगता बड़िया करते खड़िया, संगता बड़िया करते खड़िया, संगता बढ़िया द्वारते खड़िया, संगता बढ़िया करते खड़िया। आई नवारी मेरे श्याम जी, आई नवारी मेरे श्याम जी। सुख न दे नल आईया कड़िया, सुख न दे नल आईया कड़िया, सुख न दे नल आईया कड़िया, सुख न दे नल आईया कड़िया। आई नवारी मेरे श्याम जी, आई नवारी मेरे श्याम जी। संगता बढ़िया करते खड़िया, संगता बड़िया करते खड़िया। मेरे श्याम जी, आई नवारी मेरे श्याम जी। तो इस तरह जो रामदास जी हैं ठाकुर जी को पुकार करते हैं कि हे ठाकुर जी, मेरा मन बेचैन हो चुका है, मेरा मन उदास हो चुका है, न जाने क्या खो गया, क्या पाया था और क्या चला गया। हमारे जीवन में हमारे 5 रुपए गुम हो जाएं तो क्या हो जाता है, हम ढूंढते हैं। हमारा मोबाइल 10 मिनट के लिए कहीं गायब हो जाए, पता नहीं की हो जाता है, पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि मोबाइल मतलब सांसें। सांस रुक जाए तो चलेगा, हमारा मोबाइल नहीं घूमना चाहिए। लेकिन भक्त जो होता है वो भौतिक पदार्थों से दूर रहता है, वो परमात्मा से इतना संपर्क में आ जाता है कि उसे गाड़ी घोड़ा बंगला इन वस्तुओं की अपेक्षा ही नहीं रहती। हाँ, परमात्मा की अपेक्षा उसे जरूर रहती है। इधर ब्राह्मण देव जो हैं मन में दुखी हो रहे हैं, मैं ब्राह्मण और ठाकुर जी मेरे घर में नहीं रहना चाहते हैं, और वो चतुर्थ वर्ण में रहने वाला चर्मकार ठाकुर जी उसके घर में जाना चाहते हैं। अद्भुत है हमारे ठाकुर जी की लीला, और हमारे ठाकुर जी के भक्त भी अद्भुत हैं। तो ब्राह्मण के मन में भाव पैदा हुआ कि मैं तो ऊपर से ब्राह्मण हूँ, मैं तो ऊपर से संत बना हुआ हूँ, किंतु वो जो चर्मकार है वो अंदर से संत बन चुका है। आज संत के दर्शन हुए उस ब्राह्मण को, और उस ब्राह्मण के जीवन के अंदर नई दिशा उसे प्राप्त। दिशा कैसी है, ये महत्व की बात है। जैसे हम सब की दशा इस समय क्या है, हम आपस में घुलने मिलने के लिए बैठे हैं। ठाकुर जी के साथ समरस कोई नहीं हो रहा, मेनू कपिश दे नाल ही भाग, मेनू इस बच्चे नाल ही भाग बैठा दे होया। इसीलिए हम तो उस ठाकुर जी के रंग में स्वयं को रंगने का प्रयास करेंगे। कोई रंगे ना रंगे, हमें उससे क्या लेना देना, क्योंकि जितनी प्रसन्नता मुझे ठाकुर जी के नाम को गाकर होती है, जितनी प्रसन्नता मुझे भक्त के चरित्र को गाकर होती है, मैं किसी को खुश करने के लिए भक्त का चरित्र का गान नहीं करता। हम अपने आप को प्रसन्न करते हैं। हमारी मौज कहते ना, वाह वाह मौज फकीरा दी,
जेड़ा आएगा वो डूब के जाएगा मौज दे विच, जेड़ा नहीं आएगा वो नहीं आएगा। तो ब्राह्मण आज अपने मन में प्रसन्न हो रहा है कि मुझे संत के दर्शन होने जा रहे हैं। ठाकुर जी के पवित्र पाषाण को लिया, हृदय के साथ लगाया और चर्मकार रामदास की तरफ वो अग्रसर हो जाते हैं। रामदास घर में चिंतित, इधर ब्राह्मण चिंतित। अद्भुत लीला परमात्मा ने रची। ब्राह्मण रामदास के घर में पहुंचे और कहते हैं कि अरे भक्त, ये ले अपने ठाकुर जी को संभाल। रामदास कहता, ठाकुर जी ये तो पत्थर है। ब्राह्मण कहते, ये पत्थर नहीं, ये ठाकुर जी हैं। तेरे भाव के साथ वो इतना प्रसन्न हो गए, वो मेरे घर में नहीं रहना चाहते हैं। रामदास कहता है कि भाई बात क्या हुई ये तो बतलाओ। ब्राह्मण कहते, ठाकुर जी मेरे पूजा पाठ से आज तक मुझे दर्शन नहीं हुए, तेरे कारण मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए। और जानते हो ठाकुर जी क्या कहते हैं? ठाकुर जी कहते हैं कि भाई तूने मुझे 5 प्रकार से शुद्ध जल से अभिषेक करवाया, मुझे प्रसन्नता नहीं हुई जैसा अभिषेक रामदास मुझे करवाता था। अपने पाँव में वो मुझे रखता था, मुझे लगता था मुझे वो प्रेम कर रहा है। मेरा नाम को गान करता था, हे गोविंद हे माधव। उसके आंखों से अश्रु निकलते थे, मेरे ऊपर आते थे, मुझे लगता था कि मुझे अभिषेक करवाया जा रहा है। सूखी रोटी स्वयं खाता है, मुझे सामने भी उसी रोटी को रखता है। उसकी भक्ति। रामदास जो थे उसकी अश्रु धाराएं प्रवाहित हो जाती हैं और ठाकुर जी को कहता है कि अरे ठाकुर जी, मैं तो पापी हूँ, मैंने आपके स्वरूप को नहीं जाना, मैं तो किल्बिशों से भरा हुआ हूँ। आप इतने दयावान हो, जाने कौन सी बात पर दया निधि रीझ जाए, हम नहीं बयां कर सकते। जो ठाकुर जी उस पूतना के ऊपर रीझ जाते हैं, जो अपने छाती के ऊपर विष लगाकर आई हुई है उसके ऊपर रीझ जाते हैं, तो ठाकुर जी हमारे ऊपर क्यों नहीं रीझते? क्या हम उस पूतना से भी गए गुजरे हैं? शायद जाने वो ठाकुर जी किस गुण के ऊपर, किस व्यक्ति के ऊपर रीझ जाए। अब वो रामदास ठाकुर जी के सामने जिद करता है कि ठाकुर जी मुझे आपके दर्शन करने हैं, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। ब्राह्मण कहते कि अरे रामदास, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते हैं, उनको भी ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते तो तुझे कहां से हो जाएंगे? लेकिन रामदास कहता, मैं तो दर्शन करके रहूंगा, तुम्हें नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं तो करके रहूंगा। क्योंकि भक्त का भी अपना एटीट्यूड होता है और एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज एटीट्यूड। आपका आत्मविश्वास कितना है, इसके ऊपर सारी गाड़ी चलती है। तो भक्त रामदास कहते हैं, मैं तो ठाकुर जी के दर्शन करके रहूंगा, तुम्हें हुए कि नहीं हुए। तो रामदास जो है अब ठाकुर जी को करुण भाव में पुकारने का प्रयास करते हैं। आइए तो हम भी ठाकुर जी को पुकारने का प्रयास करते हैं। आ जाओ गोपाल, अब तो आ जाओ गोपाल, अब तो आ जाओ, आ जाओ गोपाल, अब तो आ जाओ, आ जाओ गोपाल, अब तो आ जाओ, आ जाओ गोपाल।
जाओ, बड़ी देर भई अब आ 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 बड़ी देर भई अब आ जाओ, जाओ, ओ आ जाओ गोपाल अब तो आ जाओ, आ जाओ गोपाल अब तो आ जाओ, ओ आ जाओ गोपाल अब तो आ आ जाओ गोपाल अब तो आ जाओ, लाख इनकार दीदार से तुम करो, 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 मैं नहीं वो जो टाले से टल जाऊंगा, 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 रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा तुम्हें, रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा तुम्हें, गिर के चरणों में जब मैं मचल जाऊंगा, 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 लाख जुल्मों सितम चाहे दुनिया करे, 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 पर मुझे लड़खड़ाने की आदत नहीं, 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 चाहे बिजली गिरे आशियां पे मेरे, 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 तेरा नाम लेके संभल जाऊंगा, तेरा नाम लेके संभल जाऊंगा, तेरा नाम लेके संभल जाऊंगा, तेरा नाम लेके संभल इसलिए जाऊंगा, ओ आ जाओ गोपाल अब तो आ
दर्शन न दो ये अदा आपकी, आप दर्शन न दो ये अदा आपकी, आप दर्शन न दो ये अदा आपकी, पर मुझे झूठी सच्ची तसल्ली न दो, पर मुझे झूठी सच्ची तसल्ली न दो, पर मुझे झूठी सच्ची तसल्ली न दो, पर मुझे झूठी सच्ची तसल्ली न दो। मेरा क्या है एक नादान बालक हूँ मैं, मेरा क्या है एक नादान बालक हूँ मैं, झूठे वादों से ही मैं बचल जाऊंगा, झूठे वादों से ही मैं बचल जाऊंगा, झूठे वादों से ही मैं बचल जाऊंगा, झूठे वादों से ही मैं बचल जाऊंगा। हम तुमसे कुछ भी ना कहते, हम तुमसे कुछ भी ना कहते कर यूं ही गुजारा हो जाता, कर यूं ही गुजारा हो जाता, कर यूं ही गुजारा हो जाता, कर यूं ही गुजारा हो जाता। दिल की दिल में ही रख लेते, दिल की दिल में ही रख लेते, तेरा एक इशारा हो जाता, एक इशारा हो जाता, तेरा 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 एक इशारा हो जाता। हम भी तो परवानों की तरह, 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 हंस हंस के क्षमा पे जल जाते, हंस हंस के क्षमा पे जल जाते, हंस हंस के क्षमा पे जल जाते, हंस हंस के क्षमा पे जल जाते। मौजों में गुजारा कर लेते, मौजों में गुजारा कर लेते, कर साथ तुम्हारा हो जाता, 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 कर साथ तुम्हारा हो जाता। हम तुमसे कुछ भी ना कहते, हम तुमसे कुछ भी ना तो जो रामदास जी हैं तो ठाकुर जी से निवेदन करते हैं कि मैं तुम्हारे दर्शन करना चाहता हूँ, मेरे मन में एक चीज पैदा हो चुकी है, एक बेचैनी पैदा हो चुकी है, अब या तो मैं नहीं या तुम्हारे दर्शन होंगे, दो ही बात है, या तुम्हें आकर दर्शन देने पड़ेंगे या तो मुझे अपने प्राणों को त्यागना पड़ेगा। जब ठाकुर जी ने देखा कि मेरा भक्त जो है अब प्राणों को त्यागने के लिए उद्यत हो चुका हुआ है, तो ठाकुर जी से भी रहा नहीं गया, तो ठाकुर जी भी अपने भक्त की पुकार सुनते हैं। हम तुमसे कुछ भी ना कहते, हम तुमसे कुछ भी ना कहते, गरियों ही गुजर
गुजारा हो जाता, घर यूं ही गुजारा हो जाता, घर यूं ही गुजारा हो जाता, घर यूं ही गुजारा हो जाता। दिल की दिल में ही रख लेते, दिल की दिल में ही रख लेते, कर एक इशारा हो जाता, 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 कर एक इशारा हो जाता। कर एक इशारा। इसलिए भाव से ठाकुर जी को पुकारा, ओ आ जाओ गोपाल अब तो आ जाओ, 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 बड़ी देर भई अब 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 आ जाओ, ओ आ जाओ गोपाल अब तो 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 आ जाओ, बड़ी देर भई अब आ जाओ, देर भई अब आ जाओ, बड़ी देर भई अब आ जाओ, बड़ी देर बहुत से ठाकुर जी को पुकारते हैं, आ जाओ, बड़ी देर भई अब आ जाओ, देर भई अब आ जाओ, बड़ी देर भई अब आ जाओ, देर भई अब आ जाओ, ओ आ जाओ गोपाल अब तो 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 आ जाओ, बड़ी देर भई अब 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 आ जाओ, देर भई अब आ जाओ, बड़ी देर भई अब आ जाओ, बड़ी देर भई अब आ जाओ, बड़ी देर भई अब आ जाओ, देर भई अब आ जाओ, बड़ी 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 देर भई अब आ जाओ, ओ आ जाओ गोपाल अब तो आ जाओ, आ जाओ गोपाल अब तो आ जाओ, ओ आ जाओ गोपाल तो जैसे ही रामदास ने ठाकुर जी को
को पुकारना शुरू किया। ठाकुर जी भागे भागे चले आते हैं। ठाकुर जी से रहा नहीं गया कि मेरा जो भक्त है अब वो मुझे पुकार रहा है। तो ठाकुर जी आए, वैष्णव का वेश धारण करके आए और कहते कि रे भक्त शांत हो जा, तेरी पुकार से ठाकुर जी चिंतित हो रहे हैं। लेकिन वो जो रामदास है वो कहते हैं या तो ठाकुर जी आएंगे या मेरे प्राण जाएंगे। संत के वेश में ठाकुर जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं। जब देखा कि अब भाव मृत्यु मरण तक पहुंच गया है तो ठाकुर जी ने कहा कि अरे भक्त रामदास, अरे भक्त शांत हो जा और मेरी तरफ देख। तो उस समय रामदास जी देखा, आंखें खोली तो ठाकुर जी जो आए हुए थे उन्होंने अपना दिव्य रूप प्रकट कर दिया। और जैसे ही रामदास ने देखा कि ठाकुर जी पधार गए हैं, गदगद हुए कि आज मुझे एक चर्मकार को ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए। गदगद हुए और ठाकुर जी भी गदगद हुए कि ऐसा भक्त भी होता है जो किस वर्ण के अंदर, किस जात के अंदर पैदा हुआ और उसने मुझे प्राप्त कर दिया। इसलिए जाति तंत्र न कारणम शशिकी गर्भ संभूतो गौतमो अपि महामुनि जाति तंत्र न कारणम। खरगोशनी के पेड़ से गौतम ऋषि पैदा हुए थे। महान कौन होता है, इसमें जाति कारण नहीं रहती है। इसीलिए जो रामदास थे चर्मकार का काम करते हैं तो ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिए। आइए समाप्ति की तरफ हम प्रस्थान करते हैं। अंतिम संकीर्तन समाप्ति की तरफ ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए पदार्थ ले आएंगे। तत्पश्चात रास के भाव में हम प्रवेश प्राप्त करेंगे। तो अंतिम संकीर्तन में सभी अपनी उपस्थिति पर
हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे। तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे। हे बंसी वाले बांके बिहारी, हे बंसी वाले बांके बिहारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे बंसी वाले बांके बिहारी, हे बंसी वाले बांके बिहारी। हे बंसी वाले बांके बिहारी, हे बंसी वाले बांके बिहारी। हे बंसी वाले बांके बिहारी, हे मुक्ता वाले बांके बिहारी। हे मुक्ता वाले बांके बिहारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे बंसी वाले बांके बिहारी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे बंसी वाले बांके बिहारी। गैया चुरैया माखन चुरैया, गैया चरैया माखन चुरैया, गैया चुरैया माखन चुरैया। गैया चरैया माखन चुरैया, तीनों की नैया ने तुम ही के भैया। तीनों की नैया के तुम ही गवैया, तीनों की नैया के तुम ही के भैया। तीनों की नैया के तुम हो गवैया। हे बंसी वाले बांके बिहारी, बंसी वाले बांके बिहारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे बंसी वाले बांके बिहारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे बंसी वाले बांके बिहारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे बंसी वाले बांके बिहारी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे बंसी वाले बांके बिहारी। तुमसे है धरती, तुमसे है अंबर, तुमसे है धरती, तुमसे है अंबर, तुमसे है धरती, तुमसे है अंबर। तुमसे है धरती, तुमसे है अंबर। अग्नि पवन और सातों समंदर, अग्नि पवन और सातों समंदर, अग्नि पवन और सातों समंदर। अग्नि पवन और सातों समंदर। हे बंसी वाले बांके बिहारी, हे बंसी वाले बांके बिहारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे बंसी वाले बांके बिहारी।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की, और मुकुट वाले की, बंसरी वाले की, हरा वाले की, मुक्ता वाले की, कृष्ण कन्हैया की, बाकर चुनैया की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब संतन की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल